हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हमारा सिंप्लीफिकेशन का 31वां दिन। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन। एक्चुअली आज से अप्रॉक्सीमेशन वाले क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, मतलब जिसमें हमें अप्रॉक्स करना पड़ता है कि इसकी वैल्यू इतना मान लेते हैं, इसको इतना मान लेते हैं। लेकिन मैं इसे सिंप्लीफिकेशन का ही नाम दे रखा है, क्योंकि करना तो सिंप्लीफाई होता है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में बस थोड़ा सा हमें एज्यूम करना होता है नंबरों को। ठीक है, कि इसे इतना लिख सकते हैं, इसे इतना लिख सकते हैं। ठीक है, एज्यूम करने का मतलब है जैसे कि ऐसे कोई संख्या है 5.09, तो इसे हम 5 लिखेंगे, लेकिन 5.9 के आगे कुछ भी हो तो 5 से अगर ज़्यादा होती है, ये पॉइंट के बाद वाली पहली संख्या 5 से अगर ज़्यादा होती है तो उसे हम इसकी जगह, जैसे 5 है तो 6 कर लेंगे। अगर यहाँ पे 5.5 होता तब इसे 5.5, कई कई जगह पे 5.5 कर लेते हैं, कई जगह पे 5.5 को हम 6 भी मान लेते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन की जो डिमांड होती है उस हिसाब से हम करते हैं, क्वेश्चन के आसपास जो अंक देखते हैं। क्योंकि मैंने कई जगह पे देखा ये 5.5 ही रखा रहने देते हैं और कई जगह पे से 6 मान लेते हैं, तो ऐसा रहता है। ठीक है, वैसे मोस्टली तो 5.5 को 5.5 ही माना जाता है, क्योंकि ये एकदम एग्जैक्ट वैल्यू है ना, कि आधा है तो आधा ही है, कोई आगे पीछे नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर 6 होता है यहाँ पे तो इसे पूरा हम 6 मान लेते हैं, क्योंकि 5 से ज़्यादा है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ तो आपको पता ही होगी, समझाने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने फिर भी हल्का सा बता दिया। ठीक है, ये 257, और ये घात मतलब ये रूट के ऊपर 4 है, यानी किसी के 4 गुना है ये। तो 257 किसी का 4 गुना नहीं होता है, 256 होता है। 4 बार अगर 4 की गुना करो तो 256 आता है, यानी 4 की घात 4, ये होता है 256। ठीक है, तो हम अप्रॉक्स मानते हैं, 256 मान लेते हैं अप्रॉक्स इसको। ठीक है, 256 मान लेते हैं, और ये हो जाएगा हमारा 4, क्योंकि 4 की घात 4 होती है 256। बस इसमें ऐसे ही थोड़ा एज्यूम करना होता है, प्रैक्टिस से ये आपकी आदत बन जाएगी। ठीक है, गुणा कितना है 27, क्योंकि ये 0.05 है, 0.05 है, 0.5 नहीं है। ठीक है, या 0.6 नहीं है। ठीक है, माइनस का 5 है, ये स्क्वायर लगा हुआ तो 5 पंचे 25 कर देंगे इसको, इसे कर लेते हैं। अब हाँ, 4 दूनी 8, 80, 4 दूनी 8 80 हो गया, 7 चौक 28, 80 90 100 और 108। जैसे कि 4 दूनी 8, 80 और 7 चौक 28, कितना हो गया ये 108। 25 में से घटा लेते हैं हम, -25 है ना ये, 108 -25 में से घटा लो, कितना आ जाएगा। अगर हम 100 में से 25 में 75, 75 में 8 जोड़ दो हमारा 80, और फिर 3 83, 83 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 83 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट लेके आता हूँ। ये तो दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन। चलिए इसे ही फटाफट कर लेते हैं। ये 151 है, ये पॉइंट के बाद 0 है, इसका अंदर कुछ नहीं होगा, 151 का 151 ही रहेगा। माइनस 118, पॉइंट के बाद 9 है, यानी ये 5 से ज़्यादा है यहाँ पे 9, इसका अंदर 117 हो जाएगा, वो 119 हो जाएगा। 119 है, ये भाग का चिन्ह है, यानी ये यहाँ पे 17 है। अब 17 सत्ते 119, 17 कम 17, 17 सत्ते 119। अब हम यहाँ पे 7 डायरेक्ट 7 लिख सकते थे, ये करने की जरूरत नहीं थी, बस मैंने पहली बार समझा दिया आपको। ठीक है, यहाँ पे 7 है, माइनस एक्स स्क्वायर है, ये उधर ले जाओ, और ये माइनस का 80 इधर ले आओ, मतलब प्लस वाला 80 इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 80 और ये माइनस वाला इधर जाके प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे इसको, हाँ इसी में से घटा लेते हैं। ठीक है, या फिर इसमें से घटा लो, इसमें से घटाओगे तो यहाँ पे हो जाएगा 73, 73 माइनस का ये वाला 7, अरे नहीं नहीं, ये दोनों माइनस के हैं, दोनों माइनस के हैं। ठीक है, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, यानी हमें 87 घटाना है 151 में से। तो क्या करेंगे हम इसके लिए, पहले 87 लिख लेते हैं एक जगह, माइनस 87 एक्स स्क्वायर, ये भी माइनस का, ये माइनस का, प्लस का। तो पहले क्या करेंगे, इस वाले 100 में से 80 घटा दिया हमने, कितना बचा 20, यहाँ बचा 50 और 1, तो इस 1 यहाँ पे लिख लो, फिर से 1 में से कुछ नहीं करना है। इस वाले 50 में से 7 घटा दो, 50 में 7 घटाएंगे 43 बचेगा, प्लस 43, 40 50 60 और 3 63 1 64, टोटल आ गया 64, और ये एक्स स्क्वायर है, 64 किसका होता है 8 का, तो एक्स बराबर कितना हो गया 8। ठीक है, इजी है, बस ये नंबर पॉइंटर उनटे देख के डरना नहीं है, हमें एज्यूम करना है नंबर और कुछ नहीं करना है, मतलब मानना है। ठीक है, अप्रॉक्स वैल्यू रखनी है इसकी और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट लेके आता हूँ। ये दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, इसे ही फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। देखो 2.99 3.99 6.99 4.99 99.98, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क माइनस का 3/4 ऑफ 431.98। तो इतने पॉइंटों नंबर देकर डरना नहीं है। ठीक है, एकदम से पता चले कि आप पैनिक हो जाओ, नहीं कुछ नहीं। 99 है, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, 3/4 गुने यहाँ 7 हो गया, यहाँ 5 हो गया, 5 के अप्रॉक्स में 7 के 6 के अप्रॉक्स में, मतलब 7 के अप्रॉक्स में ये 99.98, ये 100 हो गया। अब क्या करना है, x माइनस का 3/4, ये कितना है 432 हो जाएगा। इधर की वैल्यू पहले सॉल्व कर लेते हैं। 4 कम 4, 2 अंक एक साथ लेंगे, 4 दूनी 8, 4 8 32,
ठीक है। अब ये 3 और 8 108 गुणा कर लेते हैं, गुणा का चिन्ह है, 3 एकम 3 300, 8 3 24, 324 हो जाएगा, x माइनस 324, इधर की वैल्यू तो निपट गई, ठीक है। अब एक 4 3 7 5 कुछ नहीं कटेगा, यहाँ कटेगा 20 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 4 पंजे 20 और 5 को काटेंगे 100 में, मतलब 100 को काटेंगे 5 से 20 आएगा, तो 7 3 21, 21 पंजे 105, कट गया। ये प्लस का है, ये माइनस का है, मैंने बताया था इक्वल के इधर उधर जब अपोजिट चिन्ह होते हैं तो वो जुड़ जाते हैं आपस में। तो 324 और 105, पहली बात तो 301 400 और 24 5 29, x बराबर 429, ठीक है। आगे आंसर, चलिए नेक्स्ट लेके आता हूँ। ये रहा दोस्तों हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इसे भी कर लेते हैं। ये ब्रैकेट के ऊपर रूट लगा हुआ है, इसका मतलब ब्रैकेट जहाँ खत्म होगा वहाँ तक रूट लगा हुआ है, ये पूरे में रूट लगा हुआ है, ठीक है, याद रखना, ये मैं पहले कई बार बता चुका हूँ। ये कितना, पहले ब्रैकेट को छोड़ दो, वो तो हम समझ लेंगे कि किसी का स्क्वायर, यहाँ पे जो जिसका स्क्वायर आएगा उसका स्क्वायर बना देंगे, ठीक है, इसे छोड़ दो, भूल जाओ अभी। 29 ये हो जाएगा 30% ऑफ ये, हाँ 450, तो 30% की वैल्यू 10% की होती है 1/10, तो 30 यहाँ पे और 10% की 1/10, 30% की 3/10, तो 3/10 हो जाएगी यहाँ पे, तो 0 से 0 कट गया, 45 की 300 गुणा कर दो, 45 दूनी 90 और 45 फिर से जोड़ दो 90 में 135, ठीक है, प्लस यहाँ ब्रैकेट लगा, इसके ऊपर रूट लगा हुआ है, और 19% यानी 20% बन जाएगा, 20% की वैल्यू 1/5 होती है, ऑफ में कितना है 170, तो 5 3 15 5 चौक 20 यानी 34, ब्रैकेट बंद, 30 30 60 5 4 9 यानी कितना हो गया 169, 169 किसका होता है 13 का, तो हमारा x बराबर हो गया 13, आंसर, ठीक है, इजी था, इसे देख के डरना नहीं है, ठीक है, प्रैक्टिस करना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट लेके आते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन, चलिए फटाफट इसे करते हैं। x² प्लस 8 का क्यूब 512, ये सब जानते ही हैं। 33 34, 34 का स्क्वायर 1156, ये तो मैंने बताया रखा, रटना है आपको ये सब चीज़ें, 22, ठीक है। अब ये 512 इधर चला जाएगा तो ये 22 के साथ जुड़ जाएगा, यानी ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, दोनों में से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको भी घटा लेते हैं, क्या कैसे घटाएंगे, ये वाला 2 ये वाला 2, 4 4 6 में से चला गया, बचेगा, मतलब 6 में से 4 चला गया, बचेगा 2। अब एक ये और ये 2 3, यानी 3 इस 5 में चला जाएगा, बचेगा 2, ठीक है। अब फिर ये वाला 11 में से 500 चला जाएगा, ये तो ख़त्म हो गया, अब ये और 2 और ये ख़त्म हो गया, यानी इकाई वाला अंक खत्म हो गया, दहाई वाला अंक खत्म हो गया, यहाँ से भी यहाँ से भी यहाँ से भी, यहाँ बचा सैकड़े वाला अंक, 1100 में से 500 गया 600, ठीक है, ये बचा हमारे पास 600। अब 612 यानी किसका स्क्वायर होता है, 5 का होता है 25, 8 का 64, 11 का 121, 12 का 144, 15 का 256, 17 का 289, 18 625 मिल जाएगा, 25 का, ये हमें से अप्रॉक्सीमेशन है ना, तो यहाँ अप्रॉक्सीमेशन वाले में मान लेंगे कि 622 है, तो 25 का 625, तो ये x बराबर 25 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेशन का था, तो अप्रॉक्सीमेशन वाले हम मानेंगे मान को, हमें अप्रॉक्सीमेशन मान लेके आना है, तो 622 के आसपास के 625 होता है, तो उस 25 का स्क्वायर होता है 625, तो ये 622 है, तो x बराबर हमने 25 मान लिया, ठीक है। चलिए फिर आज के सारे क्वेश्चन कर लिए, अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन थे ये, अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कर देना आप लोग, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।